बहरहाल छोटी खबरों में आगे बढ़ते हैं। E20 पेट्रोल को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि E20 के नाम पर सरकार की नीति में बड़ी गड़बड़ी है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और उनकी गाड़ियों पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भ्रष्टाचार और सरकार की गलत प्राथमिकताओं से जुड़ता हुआ कहा है। इस सब मामले में सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है, ये राहुल गांधी ने कहा है। उनका कहना है कि सरकार जो E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है उसके असर को लेकर आम लोगों के मन में कोई सवाल है, यानी कि कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं और सवालों के जवाब सरकार नहीं दे रही। आखिर E20 पेट्रोल क्या है, E20 पेट्रोल का मतलब क्या है, उससे क्या समस्या होगी और क्या समस्या नहीं होगी, तमाम सवाल हैं। सरकार लंबे समय से पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता कम करना है और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। सरकार की ओर से E20 को पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है और इसके इस्तेमाल से पेट्रोलियम ईंधन की खपत कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखिए, यही नीति राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई है। विपक्ष का आरोप है कि E20 को लागू करने की प्रक्रिया में कई सवालों के जवाब अब भी साफ नहीं हुए। राहुल गांधी का कहना है कि इस नीति का असर देश के अहम वाहन मालिकों पर पड़ रहा है। खास तौर पर कार और स्कूटर जैसे वाहनों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में मौजूद सभी वाहन E20 ईंधन के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या पुराने वाहनों के इंजन और उनके प्रदर्शन पर इसका असर पड़ सकता है? और अगर किसी वाहन को नुकसान होता है तो उसका आर्थिक बोझ आखिर कौन उठाएगा? राहुल गांधी ने इसी आधार पर सरकार की नीति और उसके कार्य पूरी तरह से उनके कार्य पर सवाल उठा दिए। उनका आरोप है कि ये सिर्फ पेट्रोल और इथेनॉल का मामला नहीं है बल्कि सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी और उसकी जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि कांग्रेस नेता झूठ भी झूठे तरीके से पेश करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें राजनीतिक बयानबाजी बताया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की E20 नीति के पीछे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, पेट्रोलियम आयात को कम करने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की रणनीति है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वह सरकार की हर नीति को राजनीतिक चश्मे से देखता है, यानी E20 पेट्रोल का मुद्दा अब तकनीकी और आर्थिक बहस से निकलकर पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार की नीति पर भ्रष्टाचार, गलत प्राथमिकताओं और आम आदमी पर आर्थिक असर का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर झूठ फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आम वाहन मालिकों से जुड़ा हुआ है। क्या E20 पेट्रोल से वास्तव में पुराने वाहनों के प्रदर्शन, माइलेज या इंजन पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ेगा? क्या सभी वाहन E20 के लिए तैयार हैं? और अगर किसी वाहन मालिक को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके साथ ही सवाल भी ये अहम है कि भारत को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन की ओर कितना तेजी से बढ़ाना चाहिए और इस बदलाव के दौरान पुराने वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जहां वो साफ तौर से दाल में कुछ काला है कह रहे हैं। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way because this
is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. फिलहाल E20 पेट्रोल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राहुल गांधी ने इसे बड़ा राजनीतिक और जनहित का मुद्दा बताया है, जबकि बीजेपी ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में E20 को लेकर ये सियासी बहस कितनी आगे बढ़ती है और क्या सरकार की ओर से वाहन मालिकों की चिंताओं को लेकर कोई स्पष्ट सामने यानी कि जानकारी आती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि E20 पेट्रोल सिर्फ ईंधन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये अब राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा बनता हुआ देश में नजर आ रहा है।